हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रेस। आज हम जानेंगे हीट स्ट्रेस के बारे में। जैसे कि आपको पता है अभी समर सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में आपको इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो अपने वर्कर्स को अवेयर कर सकेंगे और अपने आप को भी सेफ़ रख सकेंगे इस गर्मी के मौसम में। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस है क्या, कॉजेज ऑफ हीट स्ट्रेस, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन ऑफ हीट स्ट्रेस। तो आइए शुरू करते हैं। हीट स्ट्रेस एक तरह गंभीर हीट इलनेस है जिसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे आप तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन अगर हीट स्ट्रेस से आप सफ़र करते हैं तो आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हीट स्ट्रेस का मतलब होता है लू लगना, अगर हिंदी में आप जाने तो, और ये अक्सर गर्मी के मौसम में होता है। हीट स्ट्रेस एक्यूट हो सकता है और फैटल भी हो सकता है, यानी इसमें आप थोड़ा बहुत बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इफेक्ट हुआ तो आपका डेथ भी हो सकता है, आप मर भी सकते हैं इसमें। एक सर्वे डाटा ये बताता है कि यूनाइटेड स्टेट में एवरी ईयर यानी हर एक साल 600 लोगों की मौत होती है हीट रिलेटेड इलनेस में, यानी हीट स्ट्रेस से या लू लगने से। और इंडिया में 6000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है हीट स्ट्रेस के कारण और गर्मी के मौसम में काम करने के कारण। अभी हम जानेंगे सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रेस, यानी हीट स्ट्रेस के लक्षण क्या है। हमें कैसे पता लगेगा कोई बंदा हीट स्ट्रेस से अफेक्टेड है, प्रभावित है, यानी उसको लू लग गया, हमें ये कैसे मालूम चलेगा। पहला सिम्टम यानी पहला लक्षण है हाई बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किसी भी नॉर्मल इंसान का टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन जब कोई बंदा हीट स्ट्रेस से अफेक्टेड होता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो ये पहला लक्षण है। अगर आप किसी व्यक्ति का देखते हैं कि इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि उसको हीट स्ट्रेस हो गया है। नेक्स्ट है मेंटल स्टेट और बिहेवियर। जब कोई बंदा हीट स्ट्रेस से अफेक्टेड होता है, उसको लू लगता है, तो उसके कुछ बिहेवियर में चेंजेज आते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़्यादा परेशान होता है, वो सही से बात नहीं कर पाता है, बात करने में डिफ़िकल्टी होता है उसे, यानी आप ये कह सकते हैं उसका जो मेंटल स्टेट होता है, उसका ब्रेन होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, वो विचलित हो जाता है। नेक्स्ट है वोमिटिंग, यानी उल्टी आता है। अगर आप हीट स्ट्रेस से अफेक्टेड हुए हैं तो आपको उल्टी आएगा। नेक्स्ट है रैपिड ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल सांस लेने का प्रक्रिया होता है, जो स्पीड होता है, हीट स्ट्रेस के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी जो आपकी श्वसन क्रिया है उसमें आपको ट्रबल होता है, कभी तेज़ कभी धीमा ऐसे करके होता है। नेक्स्ट है रेसिंग हार्ट रेट। जो आपका नॉर्मल हार्ट का रेट होता है, जो पंप करने का स्पीड होता है, हीट स्ट्रेस के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हेडेक। अगर आपको लू लगेगा तो आपके सर में काफ़ी दर्द होगा और ये लंबे समय तक दर्द होते रहेगा। नेक्स्ट है वीकनेस, यानी कमजोरी हो जाना। अगर आपको लू लगता है तो आपका बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में आपको चलने में, कोई भी काम करने में जल्दी थकान होता है, काफ़ी लोगों को चक्कर आता है। तो इस तरह के कंडीशन में अगर आपको हीट स्ट्रेस है तो इसे आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है फैटिग्यू, यानी थकान होना। जब भी आप कोई काम करेंगे आपको जल्दी जल्दी थकान होगा। आप जैसे रेगुलर काम करते तो वैसे काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का अगर आपको महसूस होता है तो आप पानी कंज्यूम करिए ताकि आप हीट स्ट्रेस से बच सकें। तो ये सारे हीट स्ट्रेस के सिम्टम्स से लक्षण हैं। अगर आप किसी व्यक्ति में ये देखते हैं इस तरह के बिहेवियर्स, इस तरह के लक्षण, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो हीट स्ट्रेस से अफेक्टेड है, यानी उसको लू लग गया है। अभी हम जानेंगे कॉज ऑफ हीट स्ट्रेस, यानी हीट स्ट्रेस होने के क्या कारण हैं, इसके पीछे क्या रीजन्स हैं, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। फर्स्ट है एक्सपोजर टू हॉट इन्वायरमेंट। अगर हॉट इन्वायरमेंट यानी गर्म वातावरण में आप काम कर रहे हैं, लंबे समय से उसमें सफ़र कर रहे हैं आप, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको हीट स्ट्रेस हो सकता है। हॉट इन्वायरमेंट में आपके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पसीना निकलता है। इसकी वजह से आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी आपके बॉडी में वाटर की मात्रा कम हो जाती है। अगर आप पसीना निकाल रहे हैं, अगर पानी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका बॉडी सूख जाएगा, आपका जो बदन होगा डिहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है वियरिंग एक्सेस क्लोथिंग। अगर आप ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो ऐसे क्या होगा, आपका बॉडी का जो एयर है और जो बाहर का एयर है सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, यानी जो आपके बॉडी के अंदर गर्म हवा है वो बाहर नहीं जा पाएगा और ऐसे में आपको हीट स्ट्रेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको लू लग सकता है, क्योंकि जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं आपके बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, तो ऐसे में आपका बॉडी गर्म हो जाता है और चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बिकमिंग डिहाइड्रेटेड।
जब आपके बॉडी में, आपके शरीर में पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेटेड। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो आपका बॉडी कूल नहीं होगा। जो बाहर का टेम्परेचर है उसे वो फाइट नहीं कर पाएगा, आपके बॉडी को कूल नहीं रख पाएगा, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाएंगे आपके हीट स्ट्रेस के, लू लगने के। अब हम जानेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में, यानी लू लगने में रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किस किस कंडीशन में आपको लू लग सकता है। पहला फैक्टर है एज। जितने भी एडल्ट पीपल होते हैं उनमें रिस्क काफ़ी कम होता है हीट स्ट्रेस होने के, क्योंकि उनका बॉडी काफ़ी मात्रा में वाटर को कंज्यूम करके रखता है और उनका बॉडी कूल रहता है। लेकिन जो चाइल्ड है या 60 एबव के जो पीपल हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उनका बॉडी उतना मात्रा में वाटर कंज्यूम करके नहीं रखता है। जो लोग बूढ़े होते हैं उनके स्किन के मॉइस्चर काफ़ी कम होते हैं, तो ऐसे में उनका बॉडी जल्दी ठंडा नहीं होता है और उनका रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है वर्किंग इन हॉट वेदर। अगर आप गर्म वेदर में काम कर रहे हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके बॉडी से काफ़ी पसीना निकलता है और जो आपके बॉडी में वाटर होता है वो कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी आप गर्म मौसम में काम कर रहे हैं, सनलाइट में काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ब्रेक लीजिए। 1 घंटे के बाद, आधे घंटे बाद ब्रेक लीजिए और वाटर कंज्यूम करिए। सडन एक्सपोजर टू हॉट वेदर। अगर आप गर्म वेदर में अचानक से जाते हैं, अचानक से फेस करते हैं, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपने ये महसूस किया होगा जब आप कभी एसी में काम करते हैं, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ एसी लगा हुआ है तो काफ़ी ठंडा रहता है आपका ऑफिस, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपका बॉडी बर्न होने लगता है सनलाइट में। तो ऐसे कभी ना करें, जब भी आप एसी से बाहर निकलते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट में ना जाएं। नेक्स्ट है सर्टेन हेल्थ कंडीशन। कुछ ऐसे हेल्थ कंडीशन होते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे कि अगर आपको फीवर है, वीकनेस है, तो ऐसे कंडीशन में काम ना करें। अभी हम जानेंगे अगर कोई हीट स्ट्रेस से अफेक्टेड है तो आपका क्विक एक्शन क्या होगा, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो हेल्थ रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे आपको इन्फॉर्म करना है, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, फर्स्ट एडर हो गया, उनको आपको इन्फॉर्म करना है। जो पर्सन हीट स्ट्रेस से अफेक्टेड है उसे छाया वाले जगह पे ले जाना है, जहाँ पे ठंडा हो, ऐसे कमरे में उसे ले जाना है। नेक्स्ट है रिमूव एक्सेस क्लोथिंग। जो भी उसके एक्सेस क्लोथिंग है उसको रिमूव करना है, निकालना है, जैसे कि उसके सेफ्टी शूज़ हो गए, हेलमेट हो गए, जैकेट हो गए, ये सब आपको निकाल देना है, ताकि फ्रेश एयर। कूल द पर्सन विथ वाट एवर मीन्स अवेलेबल। आपके पास जो भी अवेलेबल है जिसे आप व्यक्ति को ठंडा कर सकते हैं वो आप अप्लाई कीजिए, जैसे कि आपका पानी हो गया, पानी का स्प्रे कर सकते हैं आप, गीले कपड़े से उसका सर को ढक सकते हैं, तो ये सब आप करें उसको ठंडा रखने के लिए। अभी हम जानेंगे प्रिवेंशन के बारे में, यानी बचाव। हीट स्ट्रेस ना हो इसके लिए हमें क्या करना है। अभी तक हमने जो जाना ये समझा कि हीट स्ट्रेस होने के बाद क्या करना है, लेकिन अभी हम जो जानने जा रहे हैं इसमें हमें हीट स्ट्रेस से पहले एक्शन लेना है। सबसे पहला है वियर लूज फिटिंग लाइट वेट क्लोथिंग, यानी हल्के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, ताकि जो एयर है सर्कुलेट हो सके, आपके जो बॉडी का गर्म हवा है वो बाहर जा सके और आपका बॉडी कूल रह सके। प्रोटेक्ट अगेंस्ट सनबर्न, यानी आपको सनबर्न से बचना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है, क्योंकि इससे आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, जो आपके बॉडी का वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा पसीना के माध्यम से। तो ऐसे में डायरेक्ट सनलाइट में ना जाएं, जितना हो सके सनलाइट से बचें आप। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, आपको तरल पदार्थ काफ़ी मात्रा में कंज्यूम करना है, लिक्विड्स कंज्यूम करना है, जैसे कि आपका वाटर हो गया, फ्रूट जूस हो गया। आपको पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर तक वाटर कंज्यूम करना है, यानी 3 लीटर आपको वाटर कंज्यूम करना है 12 आवर्स में। आप ऐसे फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें वाटर काफ़ी मात्रा में पाया जाता हो, जैसे कि आपका वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, इन सब में पानी काफ़ी मात्रा में होता है, तो इसे कंज्यूम करें आप। नेवर लीव एनीवन इन पार्क्ड कार, यानी कहीं भी आप कार पार्किंग करते हैं उसमें किसी को छोड़े ना, जैसे आपके बच्चे हो गए या कोई भी आपका फ्रेंड हो गया, उसमें ना छोड़ें, क्योंकि कार में जो एयर होता है सर्कुलेट नहीं होता है। अगर आप एसी ऑन रखें वो अलग बात है, लेकिन अगर एसी ऑन नहीं है तो ऐसे में कार के अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा और आपके बॉडी से काफ़ी पसीना निकलेगा और इससे आपका बॉडी डिहाइड्रेट होगा और आपको लू लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। डोंट वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड इन डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में आपको लंबे समय के लिए काम नहीं करना है, आपको बीच बीच में गैप लेना है, वाटर कंज्यूम करना है, रेस्ट लेना है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में काम करेंगे तो ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और आपको लू लग सकता है। तो ये सब अपने वर्कर्स को समझाएं और अपने खुद पे भी अप्लाई करिए इसे। अगर आप सेफ्टी रिलेटेड कोई भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आईजीसी का या आईओएस का, निवोस का कोई भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्री में पढ़ सकते हैं HSC नोट एप्लीकेशन में। आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन का नाम है HSC नोट।